हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी के फ्लैग से अंग्रेज़ों की निशानी जॉर्ज क्रॉस को हटा करके नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फादर ऑफ इंडियन नेवी की कहानी कि कैसे उन्होंने इंडियन नेवी की शुरुआत की, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। तो शुरू करते हैं। तो 2 सितंबर 2022 इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी के फ्लैग से अंग्रेज़ों की निशानी जॉर्ज क्रॉस को हटा करके नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा तिरंगे के साथ एक अष्टकोण। इसके अंदर देवनागरी में इंडियन नेवी का मोटो लिखा हुआ है, साथ ही साथ उसका गोल्डन रंग का बॉर्डर है, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा से इंस्पायर्ड होकर लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि इंडियन नेवी का फ्लैग पहली बार चेंज हुआ है, ये 5वीं बार है जब आज़ादी के बाद इंडियन नेवी के फ्लैग में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आइए शुरुआत से जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो बात करते हैं 1947 में, जब इंडियन नेवी अंग्रेज़ों के अंडर थी तो इसके फ्लैग में यूएन किंगडम के फ्लैग के साथ जॉर्ज क्रॉस की स्थापना की गई थी। दूसरी बार 26 जनवरी 1950 को आज़ादी के बाद इंडियन नेवी के फ्लैग में फिर से चेंजेस किए गए, जिसमें यूएन का फ्लैग हटा करके इंडिया का फ्लैग लगा दिया गया, लेकिन जॉर्ज क्रॉस यूं ही झंडे पर लगा रहा। 50 साल तक इस फ्लैग में कोई चेंजेस ना होने के बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की नेतृत्व के अंडर दोबारा से इस फ्लैग में चेंजेस हुए, जिसमें कि जॉर्ज क्रॉस को हटा करके इंडियन नेवी क्राइस्ट लगा दिया गया। लेकिन 2004 में इस फ्लैग में दोबारा चेंजेस होकर के जॉर्ज क्रॉस को वापस झंडे पर लगा दिया गया, लेकिन इस बार जॉर्ज क्रॉस के बीच में नेशनल एम्बलम की स्थापना की गई। उसके बाद 2014 में नेशनल एम्बलम के नीचे सत्यमेव जयते दोबारा से लिखा गया। बात आती है 5वीं बार की 2 सितंबर 2022 में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस झंडे में फिर से बदलाव किए गए। अब इस बार जॉर्ज क्रॉस को हटा करके नीले रंग का अष्टकोण लगाया गया, साथ ही साथ तिरंगा लगाया गया। अब इसमें अष्टकोण इंडियन नेवी की 8 दिशाओं में समृद्धता को दर्शाता है। इसके अंदर देवनागरी में इंडियन नेवी का मोटो लिखा गया है, साथ ही साथ इसका गोल्डन बॉर्डर दिया गया है, जो कि हेविली इंस्पायर्ड है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा से। अब सवाल आता है, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और इंडियन नेवी का क्या लेना देना? तो अब मैं आपको बता दूं कि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को इंडियन नेवी का फाउंडर या फिर फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बोला गया है। अब बात करते हैं इनकी कहानी की, कैसे इन्होंने इंडियन नेवी की शुरुआत की। तो बात है सन 1650 की, जब समुद्री तटों पर अंग्रेजों तथा पुर्तगालियों का नियंत्रण था। तब शिवाजी की उम्र मात्र 27 साल की थी। शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से 7000 किलोमीटर से अधिक में फैले हुए समुद्री तटों की राजनीतिक महत्व को महसूस किया तथा अपना खुद का नौसेना बेड़ा तैयार करने की ठानी। अब नौसेना में जो जहाज लगते हैं, उन जहाज़ों की तकनीक आम जहाज़ों से अलग होती है। इन जहाज़ों को बनाने के लिए स्किल सेट अलग होता है, जो कि तकनीक हमारे पास नहीं थी। तब शिवाजी महाराज ने सोचा कि इस काम के लिए हम किसी और को नियुक्त करते हैं। उन्होंने पुर्तगाली इंजीनियरों को यह जहाज बनाने का काम सौंपा तथा अपने सबसे बुद्धिमान उनके साथ नियुक्त करें, जो कम समय में उनसे पूरी तरह जहाज बनाना सीख लें, क्योंकि शिवाजी को पता था अगर पुर्तगाली सरकार को यह पता चला कि मराठा जहाज बनाना सीख रहे हैं तो उनकी सरकार कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएगी। और ऐसा ही हुआ। 2 महीने बाद पुर्तगाली सरकार को जैसे ही ये बात पता लगी तो पुर्तगाली सरकार ने अपने इंजीनियरों को वापस बुला लिया। लेकिन जैसा कि शिवाजी ने सोचा था, हमारे लोगों को पता लग गया था कि जहाज़ कैसे बनाए जाते हैं। जहाज़ बनाने का काम निरंतर चलता रहा। इसी प्रकार सबसे पहले भारतीय नौसेना की शुरुआत हुई। शिवाजी महाराज के पास 60 से अधिक लड़ाकू जहाज तथा 10,000 से अधिक सैनिक नौसेना के लिए थे। तटों की रक्षा के लिए शिवाजी महाराज ने समुद्री किलों का निर्माण कराया। सन 1657 में शिवाजी महाराज अपनी गद्दी पर बैठने से पहले ही उन्होंने विशाल बेड़े तैयार कर लिए थे, जिनके द्वारा कलकत्ता के तटों से वे चावल तथा मसालों का आयात निर्यात करते थे तथा
कोंकण में विजय के बाद उन्होंने कोंकण के तट पर अपना विस्तार शुरू किया। इसी नौसेना के कारण मराठों ने कोंकण पर 150 साल राज किया। अगर आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।